हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं सर एनपीओ। तो एनपीओ का सर डिटेल रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सर एनपीओ में क्या दिया होगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में गिवन इन क्वेश्चन, सो गिवन इन क्वेश्चन क्या दिया होगा सर। तो रिसीट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट अकाउंट दिया होगा। सर रिसीट एंड पेमेंट मतलब क्या। तो रिसीट एंड पेमेंट मतलब कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर, अपने को क्या बनाना होगा सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। सर ये टॉपिक डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, बिकॉज इसमें 2 साल का बैलेंस शीट बनाना होता है। एक तो करंट ईयर का बैलेंस शीट और दूसरा कौन से ईयर का बैलेंस शीट सर, लास्ट ईयर का। इसलिए यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अभी सर करंट ईयर का बैलेंस शीट क्या है और लास्ट ईयर का। सर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। इसका मेन मकसद क्या होता है सर, जस्ट टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। अगर इसका मतलब ये है सर, अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन में दिया है तो क्या लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, तो आंसर इज नो। अच्छा सर, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है तो क्या लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है, तो आंसर इज नो। ठीक है, तो सर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट हम लोग कब बनाएंगे, जब लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन दी होगी। और अगर समझो कैपिटल फंड क्वेश्चन में दे दिया है तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सेम एज फाइनल अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वही होता है सर। ठीक है, ओके। और बैलेंस शीट जो करंट ईयर का बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट हमारा क्या होगा सर, टैली। अगर हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया मतलब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अपने को क्वेश्चन में दिया होगा सर रिसीट एंड पेमेंट इज सेम एज कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, और क्या दिया होगा, एडजस्टमेंट। और सॉल्यूशन में हम लोग को क्या बनाना है, तो सॉल्यूशन में हम लोग को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट ईयर का बैलेंस शीट और लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। ठीक है, सर लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्यों बनेगा, जस्ट टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। ओके, ठीक है। अभी ये जो 4 फॉर्मूला मैंने बताया था, मैंने बोला था सर ये 4 फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये 4 फॉर्मूला हम लोग ने अच्छे से कर लिया तो अपना चैप्टर ऑलमोस्ट 60 to 70% कंप्लीट हो जाता है। 60 to 70% टॉपिक क्या हो जाता है सर, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूला कौन सा 4 फॉर्मूला सर, तो इनकम का फॉर्मूला, एक्सपेंस का फॉर्मूला, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का फॉर्मूला एंड एसेट्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ देखो सर इनकम का फॉर्मूला मैंने एक ट्रिक आप लोग को बताया था, अगर आपको याद होगा तो। सर ट्रिक क्या था, तो ट्रिक है इनकम का फॉर्मूला होगा तो, सर इनकम का फॉर्मूला होगा तो वो शॉर्टकट याद करना, अल्लाह अल्लाह, फिर क्या था, रारा, अल्लाह रारा एंड सी सी एल एल। इसको वर्टिकली लिखने का और पढ़ने का कैसे सर, इसको उर्दू जैसे पढ़ते वैसे। ठीक है, मतलब करंट ईयर रिसीवेबल एड, करंट ईयर एडवांस लेस, लास्ट ईयर रिसीवेबल लेस और लास्ट ईयर एडवांस ऐड। ठीक है, अभी सर यहाँ इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, तो सेकेंड इफेक्ट अपने को बैक ऑफ द माइंड इस तरीके से याद रखना है कि सर अगर हमारा इनकम रिसीवेबल है, इनकम क्या है सर, रिसीवेबल है, तो एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इज योर असेट्स। ठीक है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, एसेट साइड पे। ओके, और सर अगर इनकम एडवांस है, मतलब एडवांस इनकम है, तो सर एडवांस में मुझे इनकम मिल गया, एडवांस इनकम, तो एडवांस इनकम कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना सर, ये सेकेंड इफेक्ट है। ठीक है, तो हर एक एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है सर, 2 इफेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट इफेक्ट और ये जो मैं बता रहा हूँ वो कौन सा इफेक्ट है सर, सेकेंड इफेक्ट। अभी देखो अपने पास 2 साल का बैलेंस शीट है, तो जो करंट ईयर का होगा वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा और जो लास्ट ईयर का होगा वो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सर, करंट ईयर रिसीवेबल एड। ठीक है, तो देखो जैसे कि सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम होता है, यस, बट सर कभी कभी सब्सक्रिप्शन में रिसीवेबल की जगह पे क्या बोला होता है, आउटस्टैंडिंग। तो ठीक है ना सर, अगर रिसीवेबल ना लिख के हम लोग आउटस्टैंडिंग लिखा तो चलेगा, तो चलेगा, यस। अगर आउटस्टैंडिंग ना लिख के सर रिसीवेबल लिखा तो चलेगा, यस चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सर करंट ईयर रिसीवेबल क्या करना है, ऐड। तो सर इसको, ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला इनकम का जो फॉर्मूला, अल्लाह रारा सी सी एल एल, ये अपने को है ना, ये याद दिलाता है कि अपने को क्या चीज ऐड करनी है और क्या चीज लेस करनी है। जैसे कि करंट ईयर रिसीवेबल क्या करेंगे, ऐड। तो देखो ऐड
करंट ईयर रिसीवेबल, ठीक है। फिर करंट ईयर एडवांस क्या करेंगे, लेस। तो देखो करंट ईयर एडवांस क्या कर रहे हैं हम लोग, लेस, ठीक है। उसी तरीके से लास्ट ईयर रिसीवेबल क्या करेंगे, लेस। तो सर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग मतलब लास्ट ईयर रिसीवेबल, है ना। तो सर लास्ट ईयर रिसीवेबल क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। और लास्ट ईयर एडवांस क्या होगा, ऐड। तो लास्ट ईयर एडवांस क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये एडलेस करने के बाद जो हम लोग को एक्सपेंस मिलेगा वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है कि सर इनकम के लिए फॉर्मूला क्या है, अल्लाह रारा सीसी एल एल, ठीक है। उसी तरीके से एक्सपेंस का जो फॉर्मूला है सर, एक्सपेंस के लिए मैंने आप लोग को क्या बोला था, याद है क्या सर, एक्सपेंस के लिए, यस, एक्सपेंस के लिए क्या था, अल्लाह, अल्लाह क्या था, ओ पी, ओ पी सी सी एल एल, अल्लाह ओपी ओपी सी सी एल एल। बताओ इसको पढ़ने का कैसे, सेम, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एड, करंट ईयर प्रीपेड लेस, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, एंड लास्ट ईयर प्रीपेड एड, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट, अगर ये तो फर्स्ट इफेक्ट हो गया सर, इसका सेकेंड इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड इफेक्ट किस तरीके से याद रखेंगे, तो आप लोग ये याद रखोगे कि सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा क्या होता है, लायबिलिटी, ओके। और सर प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा, तो प्रीपेड एक्सपेंस ये हमारा क्या होगा, एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा हमारा, एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा सर, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी अगर वो करंट ईयर का है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, अगर वो लास्ट ईयर का है तो कौन सी ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा सर, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ देखो सर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हम लोग, ऐड, ठीक है। तो इधर क्या किया सर, देखो ऐड, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। फिर करंट ईयर प्रीपेड क्या कर रहे हैं, लेस। तो देखो लेस करंट ईयर प्रीपेड, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, तो लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, और फिर क्या करना है, तो लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड, तो लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड, ठीक है। फिर एडलेस करके जो अपने को मिलेगा दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक्सपेंस होगा, ठीक है। ये एक्सपेंस कुछ भी हो सकता है सर, हमारा सैलरी हो सकता है, ठीक है, हमारा इंश्योरेंस हो सकता है, कुछ कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या था सर, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है। मैंने जादू बताया था आपको, छोटा मोटा याद होगा तो क्लास में कुछ पेन वगैरह लेकर जादू बताया था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने कितना स्टॉक कंज्यूम किया है। तो सर स्टॉक कंज्यूम करेंगे ये कैसे पता चलेगा, तो स्टॉक कंज्यूम करेंगे ये पता चलेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने कुछ स्टेशनरी क्या की होगी, परचेस की होगी, और फिर माइनस करेंगे सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। असेट्स का फॉर्मूला कैसे होगा, तो असेट्स का फॉर्मूला होगा सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट्स, ठीक है। उसमें ड्यूरिंग द ईयर हम लोग क्या करेंगे, परचेस करेंगे, माइनस क्या करेंगे, सेल, फिर माइनस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन, फिर जो अपने को मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स। ये चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसमें भी सर इनकम और एक्सपेंस का फॉर्मूला तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आईएमपी वाला फॉर्मूला है सर, ठीक है। आप टेंशन मत लो, हम लोग अभी एक क्वेश्चन करने वाले हैं सर जिसमें हम लोग पूरा एनपीओ का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं सर इसमें क्या है सर। तो ये वाला छोटा एक क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि ये चारों के चारों फॉर्मूला इसमें आ जाए, ठीक है। तो यहाँ देखो सर क्वेश्चन क्या बोला है, तो क्वेश्चन में ये बोला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन नहीं है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। मैंने आप लोग को बोला था सर जो साल का हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, ठीक है, वो हमारा कौन सा ईयर होगा, करंट ईयर। तो हमेशा याद रखना सर करंट ईयर लिख के रखने का, ठीक है। तो करंट ईयर सर 31 मार्च 2023 मतलब स्टार्ट कब हुआ रहेगा,
22-23, तो 22-23 ये हमारा कौन सा ईयर हो गया, करंट ईयर। ओके, तो लास्ट ईयर क्या होगा सर, 2021-22, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो नेक्स्ट ईयर होगा 2023-24। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, आ जाओ डिस्कस करते हैं सर। सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट में, रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस, सर ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है, तो ओपनिंग बैलेंस जाता है लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, सब्सक्रिप्शन, सर ये जो इन रिसीट है ये तो या तो फिर सर हमारा इनकम होगा, ठीक है, या तो फिर जो मुझे रिसीट हुआ है, ठीक है, या तो फिर क्या होगा सर, या तो फिर इनकम होगा, या तो फिर हमारा क्या होगा सर, बताओ बताओ बताओ, रिसीट हुआ है, या तो फिर इनकम या तो फिर लायबिलिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ये जो पेमेंट हुआ है सर, ये पेमेंट हुआ है या तो फिर मेरा एक्सपेंस होगा, ठीक है, या तो फिर मैंने क्या किया होगा, कोई असेट्स परचेज किया होगा, है ना। ओके, तो यहाँ बताओ, इनकम रिसीट साइड पे ओपनिंग बैलेंस, ये कहाँ जाएगा, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के असेट साइड पे। सब्सक्रिप्शन ये हमारा क्या है सर, इनकम। सेल ऑफ फिक्स असेट, सर असेट्स हम लोग ने सेल कर दिया, तो यहाँ से माइनस करेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, सेल ऑफ फिक्स असेट, तो लेस फ्रॉम असेट्स, असेट्स में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अच्छा, ब्रैकेट में इधर मैं आपको और एक कुछ एडिशनल बताना चाहता हूँ, तो इधर लिखेंगे ये जो फिक्स असेट्स है इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज से फॉर एग्जांपल 9,000, कॉस्ट प्राइस कितना है, 9,000, ठीक है, और उसको सेल करके अपने को कितना मिला है, 5,000, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है सर, एक पेमेंट साइड पे देखो, सैलरी, सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस। परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो ये भी क्या है हमारा, एक्सपेंस। परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, तो क्या करेंगे सर, ये हमारा एसेट्स है, असेट साइड पे जाएगा। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, तो ये कहाँ जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट के, करंट ईयर बैलेंस शीट कौन सा साइड, असेट साइड। तो सर ओपनिंग बैलेंस है, ये कहाँ जाएगा, लास्ट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड, और क्लोजिंग बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, करंट ईयर बैलेंस शीट असेट साइड। इज दैट क्लियर? ठीक है, पोस्टिंग क्लियर है। उसके बाद कॉमन एडजस्टमेंट, उन्होंने क्या बोला है सर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 10,000, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, करंट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000, और लास्ट ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000। इसका मतलब सर सब्सक्रिप्शन पे कितना एडजस्टमेंट है, 4, तो ऊपर जाने का सब्सक्रिप्शन को कितना टिक मार्क करने का सर, 4 टिक मार्क, क्योंकि इस पे पूरा एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या दिया है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, करंट ईयर प्रीपेड सैलरी 3,000, एंड लास्ट ईयर प्रीपेड सैलरी 15,000। मतलब यहाँ भी सर सैलरी भी कितना टिक मार्क है, 4 टिक मार्क है, तो सैलरी पे जाके हम लोग कितना टिक मार्क कर देंगे सर, 4, 1 2 3 4। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशनरी दिया है अपने को, 1 अप्रैल 2022, सर 1 अप्रैल 2022 मतलब ये हमारा कौन सा ईयर हो गया सर, 1 अप्रैल 2022 इज एज इक्वल टू 31 मार्च 2022, मतलब लास्ट ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस दिया है अपने को, ठीक है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, इस साल का अपना क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो 1 अप्रैल में अपने को ये जो स्टॉक दिया है 1 अप्रैल का, तो ये हमारा कौन सा स्टॉक हो गया सर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है। एंड स्टेशनरी 31 मार्च 2023 का स्टेशनरी कितना है सर, 5,000, तो ये हमारा कौन सा स्टॉक हो गया सर, क्लोजिंग स्टॉक। और ऊपर देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी परचेज, ये देखो परचेज ऑफ स्टेशनरी, तो इस पे जाके क्या करेंगे सर, टिक मार्क करेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का फॉर्मूला आएगा। सर ऐसा कैसे पता चला, तो ये पता चला बिकॉज अपने को एडजस्टमेंट में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया था। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स कितना है सर, 20,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स इज गिवन 19,000, क्लोजिंग बैलेंस हमारा कितना है, 19,000। ओके सर, क्लोजिंग बैलेंस 19,000 है। अभी यहाँ देखो सर, ओपनिंग बैलेंस 20,000 है, ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने कुछ परचेस किया है, यस सर 9,000 हम लोग ने क्या कर दिया है, परचेस कर दिया है, ओके, और ड्यूरिंग द ईयर हम लोग ने कुछ सेल कर दिया है, ठीक है, तो 9,000 सेल कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा सर, असेट्स का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है अपने को। सर कैसे पता चला, तो देखो यहाँ भी अपने को असेट दिया है, यहाँ भी अपने को फिक्स असेट दिख रहा है,
एडजस्टमेंट में भी फिक्स असेट्स दिख रहा है, ऊपर भी फिक्स असेट्स है, ठीक है। तो देखो ना, 4-5 जगह पे अगर फिक्स असेट्स दिख रहा है मतलब फिक्स असेट्स का फॉर्मूला आने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर, तो अभी हम लोग ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, देखो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ठीक है। ये एज ऑन गलती से लिख दिया है, टाइपिंग एरर है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, ओके। और बैलेंस शीट बनेगा सर, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, तो ये हमारा कौन सा ईयर का बैलेंस शीट हो गया सर, करंट ईयर का बैलेंस शीट, ठीक है। और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2022, तो ये हमारा कौन सा ईयर का बैलेंस शीट हो गया सर, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। इज दैट क्लियर? ओके। तो यहाँ देखो सर, सॉल्यूशन में बनाएंगे हम लोग सबसे पहले रिसीट साइड। रिसीट साइड पे क्या दिया है, कैश और बैंक, तो 4000 एंड 6000, कितना होगा सर, 4000 एंड 6000, 10,000 है ना। तो ये कहाँ जाएगा सर, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के कौन से साइड पे, असेट साइड पे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कैश, कितना है कैश, 4000, एंड बैंक 6000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना है, 50,000, तो इनकम साइड पे क्या लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। मैंने दो कॉलम नहीं बनाया, ठीक है, तो मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ 50,000, ठीक है। और इस पे एडजस्टमेंट है, इसलिए जगह छोड़ेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन 50,000। नेक्स्ट सेल ऑफ फिक्स असेट्स, सर सेल ऑफ फिक्स असेट्स, इधर भी फिक्स असेट्स दिख रहा है, यस, ठीक है। फिक्स असेट्स परचेज में भी दिख रहा है, ओके। और ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी है, इसका मतलब सर फिक्स असेट्स का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो सर फिक्स असेट्स का फॉर्मूला हम लोग कहाँ लिखेंगे, करंट ईयर के बैलेंस शीट में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना सर, करंट ईयर के बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखने का फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स असेट्स को अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऐड क्या करते हैं हम लोग, परचेज, फिर लेस क्या करेंगे, सेल, फिर अपने को कुछ बैलेंस मिलेगा, फिर वो बैलेंस में से हम लोग माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन, फिर माइनस क्या क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन। सर ये फॉर्मूला क्यों आया, बिकॉज 3 से 4 जगह पे एडजस्टमेंट में भी हम लोग को फिक्स असेट्स दिया है और ऊपर भी फिक्स असेट्स दिया है, ठीक है। अभी बताओ सर, अब जो हम लोग को जो फिक्स असेट्स मिला है, ठीक है, ये जो फिक्स असेट्स दिया है वो कौन सा है सर हमारा, तो यहाँ देखो सर, फिक्स असेट्स हम लोग ने क्या किया है, तो सेल किया है। बट हमारे पास दो वैल्यू है सर, एक तो सेल करके मुझे मिला कितना, 5,000, बट इसका कॉस्ट प्राइस है कितना सर, 9,000। तो याद रखना, जब भी मैं असेट्स में लिखूंगा तो यहाँ हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ हमेशा कौन सा प्राइस रिकॉर्ड करेंगे सर, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अभी बताओ सर, कॉस्ट प्राइस है कितना असेट्स का, तो असेट्स का कॉस्ट प्राइस है 9,000, ठीक है। मतलब असेट्स मेरे पास से गई 9,000 की, ओके। और मुझे सेल करके मिला कितना, ओनली 5,000, तो सर मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बट ऑब्वियस लॉस हुआ। और लॉस हम लोग कौन से साइड पे लिखेंगे सर, एक्सपेंडिचर साइड पे। तो एक्सपेंडिचर साइड पे क्या लिखेंगे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, दैट इज फिक्स असेट्स। ये लॉस कैसे हो गया सर, तो यहाँ देखना, 9,000, 9,000 का मेरा कॉस्ट था और सेल करके मुझे मिला ओनली 5,000, ओनली 5,000, तो कितने का लॉस हो गया सर, 4,000 का लॉस हो गया, 4,000 का क्या हो गया, लॉस। इज दैट क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। उसके बाद तो सर हमारा रिसीट साइड कंप्लीट हो गया,
तो कॉमन पेमेंट साइड पे क्या दिया है सर? सैलरी। बताओ सैलरी हमारा क्या एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस साइड पे लिखेंगे टू सैलरी। कितना है सैलरी? 20,000। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, सेफर साइड के लिए इतनी जगह छोड़ देंगे। ओके। उसके बाद परचेज ऑफ स्टेशनरी। सर परचेज ऑफ स्टेशनरी यहां भी दिख रहा है स्टेशनरी, उस पर टिक मार्क है, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का फॉर्मूला आएगा, तो यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। बताओ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को अंडरलाइन करेंगे और फिर फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा सर? ओपनिंग स्टॉक। ऐड क्या करेंगे? परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो बताओ सर परचेज परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना किया हम लोग ने? तो परचेज किया है 6,000। ठीक है, तो 6,000, तो 6,000 आएगा इधर। ड्यूरिंग द ईयर परचेज इज 6,000। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफ फिक्स असेट। सर फिक्स असेट वापस से परचेज किया 9,000। ठीक है, तो 9,000 फिक्स असेट परचेज किया, तो परचेज में लिखेंगे हम लोग फिक्स असेट्स। यहाँ कोइंसिडेंटली सर ऐसा आ रहा है कि हमारा सेल भी 9,000 का है और हमारा परचेज भी 9,000 का है, ये कोइंसिडेंटली आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग ने ड्यूरिंग द ईयर फिक्स असेट्स परचेज किया, तो परचेज में क्या कर देंगे सर? ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है सर? क्लोजिंग बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस कितना है? 20,000 एंड 10,000। तो कहा जाएगा सर करंट ईयर के बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? कैश। सो कैश एंड बैंक। बताओ कैश बैलेंस कितना है? तो कैश बैलेंस है 20,000 एंड 10,000। ठीक है, सो 20,000 एंड 10,000, टोटल कितना हो गया सर? 30। तो सर क्या सेपरेटली आउटर में डायरेक्टली लिख सकते हैं? तो आंसर इज यस, डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो उसके बाद तो सर एडजस्टमेंट है। बताओ सर एडजस्टमेंट, तो अपने को फॉर्मूला याद रखने पड़ेगा सर, अल्लाह ओपीओपी सी सी एल एल वाला। ठीक है, तो यहाँ देखो सर आउटस्टैंडिंग। बताओ आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का है सर? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन में जाएंगे और सब्सक्रिप्शन में क्या लिखेंगे सर? ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000। ठीक है, बताओ सर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? रिसीवेबल, और एनीथिंग विच इज रिसीवेबल इज योर असेट्स। तो करंट ईयर के बैलेंस शीट के असेट साइड पे जाएंगे और क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। सर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000। बताओ सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड किया, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या कर देंगे? माइनस, तो माइनस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। कितना है सर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग? 2,000। तो 2,000 क्या कर देंगे? लेस, तो 2,000 लेस किया। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर? लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के कौन से साइड पे सर? असेट साइड पे। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर क्या हम लोग रिसीवेबल लिख सकते हैं? यस, रिसीवेबल भी लिख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है सर? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है सर? करंट ईयर एडवांस। करंट ईयर एडवांस कितना है? 5,000। तो करंट ईयर का एडवांस सर अल्लाह ओपीओपी, फॉर्मूला याद रखने का, अल्लाह ओपीओपी। बताओ सर करंट ईयर का एडवांस ऐड होगा या लेस होगा? लेस होगा, तो लेस करंट ईयर एडवांस। करंट ईयर एडवांस। ठीक है, करंट ईयर एडवांस कितना है? 5,000। तो करंट ईयर एडवांस 5,000। सो 5,000 हम लोग ने क्या कर दिया? लेस कर दिया।
और सर इनकम अगर एडवांस में मिल गया तो कौन सी साइड पे जाएगा सर? लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले लिखते हैं सर कैपिटल फंड। ये जब आएगा तब लिखेंगे, ठीक है? तो इसको 2-3 लाइन छोड़ देने का। ओके। उसके बाद क्या लिखा है सर? एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो इधर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 5000। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 5000। उसके बाद सर लास्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है सर? 20,000। तो लास्ट ईयर का एडवांस सर ऐड करेंगे या लेस करेंगे? बट ऑब्वियस ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे, ऐड लास्ट ईयर एडवांस। तो लास्ट ईयर एडवांस कितना है? लास्ट ईयर एडवांस 20,000। ओके, सो लास्ट ईयर एडवांस 20,000। तो बताओ सर नेक्स्ट कहाँ जाएगा? तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? एडवांस एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है सर लास्ट ईयर का एडवांस? 20,000। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में कितना आएगा? 20,000। ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? तो एक्सपेंस का फॉर्मूला, ठीक है? एक्सपेंस का एडजस्टमेंट है, ठीक है? तो एक्सपेंस का फॉर्मूला क्या है? अल्लाह ओ पी ओ पी सी सी एल एल। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या होगा? ऐड। तो यहाँ देखो आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का दिया है? करंट ईयर का। कितना दिया है? 5000। तो करंट ईयर का सैलरी, तो सैलरी में जाएंगे, ठीक है? सैलरी में क्या लिखेंगे? ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। सर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 5000। तो ऐड 5000। बताओ सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया, दूसरा फिर कहाँ जाएगा? करंट ईयर के बैलेंस शीट में। कौन सी साइड पे? लाइबिलिटी साइड पे। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाउ मच? आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5000। उसके बाद क्या दिया है? सर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है सर? 2000। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस होगा। अरे ऐसा नो। तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 2000 लेस। तो लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 2000। तो 2000 हम लोग को क्या करना है? लेस 2000 लेस कर देंगे। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बिकॉज वो लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। हाउ मच? 2000। अरे ये सुनो। ओके, उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है करंट ईयर प्रीपेड। करंट ईयर प्रीपेड कितना है? 3000। और लास्ट ईयर प्रीपेड कितना है? 15,000। बताओ करंट ईयर प्रीपेड क्या होगा? लेस। कितना है? 3000 है। ओके, सो 3000। तो यहाँ लिखेंगे लेस करंट ईयर प्रीपेड 3000। दूसरा इफेक्ट असेट साइड पे क्या लिखेंगे? प्रीपेड सैलरी 3000। ठीक है, उसके बाद लास्ट ईयर प्रीपेड कितना है? 15,000। तो लास्ट ईयर प्रीपेड क्या कर देंगे? ऐड ऐड लास्ट ईयर प्रीपेड 15,000। तो लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड कर दिया, ठीक है? तो लास्ट ईयर प्रीपेड तो लास्ट ईयर में जाएगा। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के कौन सी साइड पे? असेट साइड पे। क्या लिखेंगे? प्रीपेड सैलरी। तो प्रीपेड सैलरी हाउ मच? 15,000। ओके, नेक्स्ट। स्टेशनरी दिया है सर अपने को। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 14,000। एंड क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000।
तो यहाँ देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक, हाउ मच ओपनिंग स्टॉक इज 14,000, तो ओपनिंग स्टॉक में आएगा 14,000, ऐड कर देंगे। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इज 5,000, तो क्लोजिंग स्टॉक 5,000, 5,000 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। अभी ओपनिंग स्टॉक, बट ओवे सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के असेट साइड पे, बिकॉज वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है। तो इधर क्या लिखेंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, 14,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 5,000, तो यहाँ आएंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हाउ मच, 5,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, तो उसके बाद दिया है हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स 20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिक्स असेट्स। सर फिक्स असेट तो सालों साल तक चलेगी, तो ओपनिंग बैलेंस है वो कहाँ जाएगा सर, असेट साइड पे, तो असेट साइड पे लिखेंगे हम लोग फिक्स्ड असेट्स, ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा। ठीक है, कौन सा बैलेंस है सर, ओपनिंग बैलेंस, हाउ मच, 20,000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपनिंग बैलेंस 20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज 19,000। ठीक है, तो यहाँ देखो फिक्स असेट सालों साल तक चलेगी, तो ड्यूरिंग द ईयर ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया सर, 20,000। ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या किया सर, परचेज किया और सेल किया, या कोइंसिडेंटली दोनों 9,000 है, तो यहाँ बैलेंस भी कितना बच जाएगा सर, 20,000, एडलेस करेंगे तो। और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो गया सर, 19,000 हो गया। तो कैन आई से सर जिसका 20,000 बैलेंस था वो कितना हो गया सर, 19,000। तो ड्यूरिंग द ईयर मुझे डेप्रिशिएट कितना हुआ, तो डेप्रिशिएट हुआ सर मेरा फिक्स सेट्स 1,000 का। यही एनपीओ की खासियत है सर, क्वेश्चन में कहीं भी डेप्रिसिएशन बोला नहीं, बट डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आ गया। कैसे आया सर, तो ओपनिंग बैलेंस अपने को दिया था कितना सर, 20,000, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ ऐड किया और कुछ क्या किया, लेस किया, मतलब परचेज किया वो ऐड किया, और सेल किया वो क्या किया, लेस किया। यहाँ कोइंसिडेंटली सर ये भी 9,000 है और ये भी 9,000 है, मतलब परचेज भी 9,000 है, सेल भी 9,000 है। बैलेंस कितना मिला, 20,000, एडलेस करने के बाद, एडलेस करने के बाद 20,000 जो बैलेंस मिला, और क्वेश्चन में अपने को क्या दिया था सर, 19,000 क्लोजिंग बैलेंस दिया था। तो डिफरेंस बिटवीन 20,000 एंड 19,000 इज नथिंग बट 1,000, एंड ये जो 1,000 ये हमारा क्या है सर, डेप्रीसिएशन। तो क्वेश्चन में कहीं भी डेप्रीसिएशन नहीं दिया था, बट फिर भी डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट आ गया। ठीक है, तो बताओ सर डेप्रीसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, हाउ मच, 1,000। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ देखो सर टोटल ये 10 एडजस्टमेंट थी, 10 की 10 एडजस्टमेंट हो गई। और हम लोग ने, अगर आप आपने देखा होगा तो देखो हम लोग ने सब फॉर्मूला कवर कर लिया। एक तो इनकम का फॉर्मूला भी कवर अप किया, एक्सपेंस का फॉर्मूला भी कवर अप किया, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का फॉर्मूला भी आ गया, और असेट्स का फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन को टोटल करो, तो सब्सक्रिप्शन को टोटल करो कितना आएगा सर, तो सब्सक्रिप्शन 50,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000 माइनस 5,000 और प्लस 20,000, तो एडलेस करेंगे तो कितना आएगा सर, 73,000। इज दैट क्लियर। ठीक है, यहाँ ऐड करेंगे, तो यहाँ ऐड क्या करेंगे सर, 20,000 प्लस 5,000 माइनस 5,000 प्लस 15,000। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया सर, 35,000। ओके, 35,000। उसके बाद क्या है सर, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी देख लेते हैं, तो 14,000 प्लस 6,000 माइनस क्या आएगा, 5,000, तो आउटर में ये कितना आएगा सर, 15,000। इज दैट क्लियर है। ठीक है, अभी क्या करेंगे सर, टोटल करेंगे, तो सर इनकम साइड पे अपनी एक ही इनकम है, दैट इज सब्सक्रिप्शन। ओके, तो सब्सक्रिप्शन इज मोर, कितना है सर,
73,000। इनकम साइड टोटल कितना है सर? 73,000। और एक्सपेंस साइड कितना है? तो एक्सपेंस साइड टोटल करो। सो एक्सपेंस साइड 35,000 प्लस 4,000 प्लस 15,000 प्लस 1,000, 55,000। ठीक है, तो 55,000 ये कौन से साइड का टोटल है सर? ये हमारे डेबिट साइड का टोटल है। तो डेबिट साइड का टोटल इज 55,000। बताओ विच साइड इज मोर? बट ऑब्वियस सर क्रेडिट साइड इज मोर, है ना। सो 55,000, तो यहाँ कितना आएगा सर? 73,000। तो बताओ सर सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ? तो आंसर इज सरप्लस। तो इधर क्या लिखेंगे? टू सरप्लस, सरप्लस कैरी डाउन कितना सर? तो -73। कितना आया? 18,000। तो 18,000 इज माई सरप्लस। और ये सरप्लस को क्या लिखेंगे सर? ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। कैपिटल फंड में क्या कर देंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल फंड में हम लोग क्या करते हैं सर? सरप्लस को ऐड करते हैं। तो ऐड सरप्लस। ठीक है, सरप्लस कितना है सर? 18,000 इज माई सरप्लस। अरे यस और नो? ओके। उसके बाद क्या करेंगे सर? लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। बिकॉज लास्ट ईयर का मेन मकसद क्या होता है? जस्ट टू फाइंड आउट कैपिटल फंड। ओके, तो लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्लोज करें। लास्ट ईयर का बैलेंस शीट क्लोज करते हैं। ठीक है, तो कितना है सर? 4,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 14,000 प्लस 20,000। कितना हो गया? 61,000। सो 61,000 माइनस 20,000 प्लस 2,000, मतलब -20,000, तो कितना हो गया? 39,000। सो 39,000 इज नथिंग बट माई कैपिटल फंड। ये हमारा क्या है? कैपिटल फंड। ओके, और ये कैपिटल फंड को हम लोग क्या करेंगे सर? तो ये कैपिटल फंड को हम लोग कॉपी करेंगे करंट ईयर में। ठीक है, तो करंट ईयर में लेकर जाएंगे। कैपिटल फंड कितना है? 39,000। सो 39,000 क्या कर देंगे सर? ऐड कर देंगे। सो 39,000 प्लस 18 तो कितना हो गया सर? 57,000। सो 57,000 इज माई कैपिटल फंड प्लस 5,000 प्लस 5,000। तो टोटल यहाँ का टोटल कितना आया लाइबिलिटी साइड का? 67,000। अभी सेम अमाउंट यहाँ का आना चाहिए सर असेट्स का। सो टोटल करते हैं और देखते हैं टैली होता है क्या। ओके, सो 19,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000। तो यहाँ का टोटल भी कितना आया सर? 67,000। ठीक है, तो ये रहा, देखो बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया। तो मेरा मेन मकसद क्या था सर? ये पूरा क्वेश्चन करवाने का कि इसमें सब एडजस्टमेंट कवर अप हो जाती है। ठीक है, तो बाकी भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन और बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, उसके बाद ये सॉल्यूशन का है। ओके, ये करंट ईयर का बैलेंस शीट, लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, तो एक बार आप लाइक कर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और अब तक अगर ये वीडियो देख रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। याद रहे सब्सक्राइब करना भूलना मत। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए। और आप मुझे बताइए आपका कोई सजेशन रहेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कौन से टाइप के और वीडियोस चाहिए, कौन से क्वेश्चन में कवर अप करूं, ये भी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।